नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 और 8 इन दोनों ही कक्षाओं में व्याकरण का जो प्रथम प्रश्न होता है, प्रश्न पत्र का प्रथम प्रश्न अपठित गद्यांश। वास्तविकता में यह 6, 7, 8, 9, 10 सभी में पहला प्रश्न पत्र में यही रहता है, अपठित गद्यांश। और इस अपठित गद्यांश के लिए आज हम कुछ इसका अध्ययन करेंगे। तो यह अपठित गद्यांश जो है वह कक्षा 7 और 8 दोनों ही कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लाभप्रद होगा। यहाँ मैंने 2 अपठित गद्यांश आपको समझाने के लिए लिए हैं और इसके अलावा 2 अपठित गद्यांश आपके असाइनमेंट में आपको मिलेंगी, जिसे आपको हल करके भेजना है। तो इन दोनों ही अपठित गद्यांश को समझाने के बाद मैं इसका उत्तर भी आपको स्पष्ट करूंगी कि इसका कहाँ क्या उत्तर आना चाहिए। पहला अपठित गद्यांश जो है उसमें लिखा हुआ है पश्य। पश्य मतलब देखो, देखो। तत्र यानी वहाँ, एकम मतलब एक, उद्यानम बगीचा, अस्ति है। पूरी लाइन का अर्थ क्या हो गया? पश्य पश्य देखो देखो, तत्र एकम उद्यानम अस्ति वहाँ एक बगीचा है। उद्यानम बगीचा न केवलम सुंदरम अपितु विशालम अपि अस्ति बगीचा केवल सुंदर ही नहीं है, न केवलम सुंदर, बगीचा केवल सुंदर ही नहीं है बल्कि अपितु विशालम अपि अस्ति बड़ा भी है। जनः लोग न केवलम केवल मनोरंजनाय अपितु लोग केवल मनोरंजन के लिए, बल्कि अपितु जहाँ आएगा उसको हिंदी में भी हम उसे ट्रांसलेट करेंगे तो उसका अर्थ होगा बल्कि, या न केवल मनोरंजन के लिए बल्कि विश्रामाय आराम के लिए, चित्तस्य आह्लादाय चित्त यानी होता है मन को प्रसन्न करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए, शुद्ध पवनाय शुद्ध पवन के लिए, स्वच्छ वायु के लिए, च उद्याने भ्रमंती बगीचे में घूमते हैं। इसका अर्थ यह हुआ, जना न केवल मनोरंजनाय लोग केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि आराम के लिए, अपने मन को प्रसन्न करने के लिए और शुद्ध वायु के लिए बगीचे में घूमते हैं। तत्र वहाँ, उन्नताः उन्नत यानी होता है बड़े, वृक्षाः पेड़, मनोहारिणी पुष्पाणि मन को अच्छे लगने वाले फूल, मनोहारिणी मन को हरने वाले, मन को अच्छे लगने वाले, पुष्पाणि फूल, खगानाम मधुर ध्वनिश्च खगानाम यानी होता है खग यानी होता है पक्षी, और खगानाम यानी होता है पक्षियों की। यहाँ पक्षी बहुवचन शब्द है, षष्ठी विभक्ति है, हो गया पक्षियों की। मधुर ध्वनिश्च मीठी आवाज़ें, सर्वेभ्यः सभी, जीवेभ्यः जीवों को, सदैव हमेशा, सभी जीवों को हमेशा, सुखम एव यच्छति सुख ही देती है। धन्यानि धन्य है, एतादृशानि इस तरह के, उद्यानानि धन्यानि एतानि एतादृशानि उद्यानानि इस तरह के बगीचे धन्य है, जहाँ पर लोगों को सुख मिलता है, जहाँ लोगों को शांति मिलती है, ऐसे उद्यान, ऐसे बगीचे धन्य है। अहमपि मैं भी, उद्याने बगीचे में, प्रातः सवेरे, भ्रमणाय घूमने के लिए, गच्छामि जाता हूँ, या लड़की कहेगी तो जाती हूँ।
स्वास्थ्य लाभम शरीर के लिए लाभ च प्राप्नोमि, और मुझे शरीर का लाभ प्राप्त होता है, या मैं अपने शरीर को अपने शरीर के लिए लाभ प्राप्त करती हूँ, या मुझे स्वास्थ्य लाभ होता है। इस पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? अहमपि, मैं भी, उद्याने बगीचे में, प्रातः भ्रमणाय गच्छामि, सवेरे घूमने जाता हूँ या जाती हूँ, स्वास्थ्य लाभम च प्राप्नोमि, और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करती हूँ, यानी अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखती हूँ। ये हमारा 3 लाइन का एक अपठित था। अपठित संस्कृत के अधिकतर 3, 4 और बड़ी कक्षा में जैसे 9th या 10th में अधिक से अधिक 5 या 6 लाइन के होते हैं। यहाँ अपठित को हमें अच्छे से पढ़ना है, हर एक शब्द का हमें अर्थ अच्छे से समझ लेना है, पूरे अपठित का अर्थ समझना है, और उसके पश्चात यहाँ जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं वह MCQ बेस पर है। पहले क्वेश्चन में MCQ जैसा है, दूसरा क्वेश्चन पूर्ण वाक्यन है, और तीसरा क्वेश्चन जो है वो ग्रामेटिकल छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। तो जैसा पहला क्वेश्चन है वो एक पदेन होता है, उसका आंसर 1 वर्ड में ही हमें लिखना है। यहाँ हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उन ऑप्शंस में से हमें सही उत्तर को चुनना है। अपठित के प्रश्नों के उत्तर या पठित के प्रश्नों के उत्तर हमेशा आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखने हैं। उसके लिए आप अपने मन से शब्दों का चयन नहीं करोगे। पैसेज में उस तरह के प्रश्न के लिए बराबर उत्तर वहाँ पे आपको मिल जाएगा, इसलिए पैसेज को ही, गद्यांश को ही हमें ध्यान से पढ़ना होता है। अब यहाँ पहला प्रश्न जो है एक पदेन, वह पूछा गया है कि उद्याने बगीचे में के भ्रमंती, कौन घूमते हैं? बगीचे में के भ्रमंती, उद्याने के भ्रमंती, बगीचे में कौन घूमते हैं? इसके 4 आंसर है, जनाः, पुष्पाणि, अहमपि और वृक्षाः। 4 में से एक उत्तर सही है, और वह उत्तर हमारी पहली ही लाइन में लिखा हुआ है, जनाः। दूसरा ऑप्शन जो है वो पुष्पाणि, फूल तो बगीचे में घूम नहीं सकते। तीसरा आंसर है अहमपि, मैं भी, लेकिन यहाँ प्रश्न में के बहुवचन है तो मैं तो एक वचन हो गया, इसलिए यह उत्तर भी गलत होगा। और वृक्षाः, घूमने का काम वृक्ष नहीं करते। इसका पहला उत्तर जो है जनाः वह सही है। दूसरा प्रश्न है, उद्याने केषां मधुरध्वनिः सुखम यच्छति। उद्याने बगीचे में केषां किसकी, मधुर ध्वनि मीठी आवाज़, सुखम यच्छति सुख देती है। किसकी आवाज़ देती है? जीवानाम, जनानाम, खगानाम, पुष्पानाम। सही उत्तर होगा खगानाम, पक्षियों की। बाकी मनुष्यों की, जीवों की और पुष्प तो बोलते ही नहीं है, तो 3 आंसर जो है वह गलत है। खगानाम मधुर ध्वनि लिखा हुआ भी है यहाँ पे, खगानाम मधुर ध्वनि सर्वेभ्यः जीवेभ्यः सदैव सुखम यच्छति। तो यह आवाज़ किसकी है? खगों की, पक्षियों की। तत्र किम अस्ति, वहाँ क्या है? तत्र एकम, एक है, नहीं, उद्यानम, वहाँ एक क्या है? उद्यानम है। इसमें हम उद्यान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर एक क्या है? वहाँ एक उद्यान है। उद्यान शब्द का अर्थ होता है बगीचा। चौथा प्रश्न है, प्रातः भ्रमणे किम प्राप्नोति। यदि हम सुबह घूमेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? स्वास्थ्य लाभ होगा, धन प्राप्त होगा, बल प्राप्त होगा कि घर प्राप्त होगा? स्वाभाविक है, सबसे आखिरी पंक्ति में इसका उत्तर लिखा है स्वास्थ्य लाभम। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा सुबह घूमने से, ना तो हमें धन प्राप्त होगा, ना बल प्राप्त होगा, ना घर प्राप्त होगा। हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ये सारी वस्तुएं हम स्वयं ही अर्जित कर सकते हैं। हम धन अर्जित कर सकते हैं, हम बलवान हो सकते हैं, और हम घर भी प्राप्त कर सकते हैं। तो सुबह उठना जो है वह स्वास्थ्य लाभ देता है। सेकंड प्रश्न जो है, द्वितीय प्रश्न, पूर्ण वाक्य उत्तरत्। इसमें हमें प्रश्नों का उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखना है, पैसेज में से ढूंढकर। लिखा हुआ है, उद्यानम कीदृशम अस्ति, बगीचा कैसा है? पहली ही लाइन में उसका उत्तर है, उद्यानम न केवलम सुंदरम अपितु
विशालम अपि अस्ति। बगीचा न केवल सुंदर है बल्कि विशाल यानी बड़ा भी है। दूसरा प्रश्न है जनाः किमर्थम उद्याने भ्रमन्ति। लोग किमर्थम किस लिए बगीचे में घूमते हैं। पहले प्रश्न के बाद दूसरे प्रश्न का उत्तर वहीं आगे से शुरू होता है। जनाः न केवलं मनोरंजनाय अपितु विश्रामाय चित्तस्य आह्लादाय शुद्धपवनाय च उद्याने भ्रमन्ति। अब आप सोचोगे इतना बड़ा उत्तर, लेकिन हमें उत्तर सिर्फ समझ के देखकर ही लिखना है। वहाँ बड़े छोटे का प्रश्न ही नहीं आता। आपका जो उत्तर रहेगा वो आपको पैसेज में से ही ढूंढ के लिखना है। तो बड़ा होने पर भी उसमें हमें सिर्फ समझना है कि यह प्रश्न यह है तो उत्तर यह होगा। ठीक है। तीसरा प्रश्न है इसमें भाषिक कार्य, जिसे हम ग्रामेटिकल क्वेश्चन कहते हैं। अब इसमें से कुछ प्रश्न जो है वो विभक्ति के अनुसार है, कुछ प्रश्न पर्यायवाची होते हैं, कुछ प्रश्न कर्ता और क्रिया होते हैं। तो इन सभी प्रश्नों में से जो 7th वाले स्टूडेंट्स हैं और 8th वाले स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, उनके लिए अधिकतर पहले 2 प्रश्न जो है वह अधिक उपयोगी है। पहले 2 प्रश्न और नीचे के 2 प्रश्न जो है वह आपके आप लोगों को वह थोड़े अधिक कठिन प्रतीत होंगे, लेकिन उस तरह के प्रश्न जो है वह बड़ी क्लास के बच्चों के लिए होते हैं। छोटे क्लास के बच्चों को जो प्रश्न आते हैं जैसे 6th 7th 8th के, तो वह पहले 2 प्रश्नों के अनुसार वह होंगे। जैसे खगानाम इत्यत्र का विभक्ति, खगानाम शब्द की विभक्ति कौन सी है। लास्ट ईयर 6th वालों ने विभक्ति लर्न की थी अकारांत शब्द की, उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। रामस्य रामयो रामानाम, वैसे ही यह शब्द है खगस्य खगयो खगानाम, विभक्ति कौन सी हो गई इसमें, षष्ठी विभक्ति का यह प्रश्न है। तो खगानाम शब्द की विभक्ति 4 आंसर दिए हैं, पंचमी, चतुर्थी, द्वितीया, षष्ठी। हमें पता है कि खगानाम की विभक्ति कौन सी हो गई, षष्ठी। उसके नीचे प्रश्न है मनोहारिणी पुष्पाणी। जब 2 शब्द दिए हो तो आगे का जो होता है वह अधिकतर विशेषण होता है और पीछे का प्रश्न शब्द जो होता है वह विशेष्य होता है। यहाँ लिखा हुआ है इत्यत्र किम विशेषण पदम, इन दोनों में से विशेषण शब्द क्या है। 2 ही शब्द है और दोनों ही शब्दों में से एक विशेषण शब्द है, वह कौन सा है। तो मनोहारिणी पुष्पाणी, इसमें से 4 आंसर दिए हैं, पुष्पाणी, मनोहारिणी, मनोहर और पुष्पम। अब मनोहर और पुष्पम लास्ट के 2 आंसर जो है वो पूरी तरह गलत है। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं कि विशेषण आगे, मतलब मनोहारिणी क्या हो गया इसका विशेषण और पुष्पाणी क्या हो गया उसका विशेष्य। क्लियर। 3rd और 4th क्वेश्चन जो है वो उसका मैं आंसर आपको बता दूंगी, लेकिन इस तरह के प्रश्न जो है वह अधिकतर बड़ी क्लास में पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस तरह के प्रश्नों के लिए अधिक परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। प्रश्न यह है कि ददाति इति पदस्य पर्यायपदम किम। ददाति यानी देना, तो देने का पर्यायवाची यहाँ पर आया हुआ है यच्छति। और गच्छामि इति क्रियापदस्य कर्ता कह। गच्छामि यानी जाता हूँ, जाने का कार्य कौन करेगा, अहम, मैं। इसका तीसरा आंसर होगा अहम। अब चौथा प्रश्न जो लिखा हुआ है वह लिखा है कि अस्य गद्यांशस्य कृते उचित शीर्षकम लिखत। मतलब इस हमने छोटे से जो 4 लाइन का जो हमने पैसेज पढ़ा है 3 लाइन का, उसके लिए आपको टाइटल लिखना है। अब टाइटल हम कैसे देते हैं, जब हमें पैसेज समझ में आ जाता है कि ये किसके ऊपर लिखा गया है, तो उस वस्तु का या उस व्यक्ति का, उस जगह का नाम लिखकर हम उसका टाइटल दे देते हैं। और इस गद्यांश में हमने बार बार किसके बारे में पढ़ा है, इस गद्यांश में हमने अधिक से अधिक उद्यान के बारे में पढ़ा है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या हो जाएगा, उद्यानम। क्या होगा इसका शीर्षक, उद्यानम। इट इज़ क्लियर। अब ऐसे ही नीचे वाला एक और पैसेज देखिए।
नीचे वाले पैसेज में लिखा है ग्रामीणाः, ग्रामीण शब्द होता है गांव के लोग। ग्रामीणाः जनाः, गांव के लोग, प्रायेण, प्रायेण यानी अधिकतर, कृषिवलाः भवन्ति, गांव के लोग अधिकतर कृषिवलाः यानी होता है किसान, भवन्ति यानी होते हैं, गांव के अधिकतर लोग किसान होते हैं। ते च, और वे, प्रातराभ्यः सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति, और वे लोग सुबह से लेकर शाम तक, प्रातराभ्यम प्रातः से सायं शाम तक, यावत तब तक के, क्षेत्रेषु खेत में, कर्मम कुर्वन्ति कार्य करते हैं। गांव के लोग अधिकतर किसान होते हैं और वो सुबह से लेकर शाम तक अपने खेतों में काम करते हैं। क्षेत्राणि खेतों में, समया वारिणा पूर्णा जलाशयं भवति, खेतों में समय के साथ में, वारिणा पूर्णा जब पानी भर जाता है, जलाशया भवन्ति तो खेत जो है वह खेतों के पास में पानी की पूर्ति के लिए जलाशय होते हैं। कृषकाः क्षेत्राणि हलेन कर्षन्ति, किसान खेतों को हल से जोतते हैं। कर्षण करना यानी जोतना, मतलब मिट्टी उल्टा पुल्टी करना, बीज बोना, उसको कहते हैं खेत जोतना, और संस्कृत में उसे कहा जाएगा कर्षण। कर्षन्ति यानी जोतते हैं। जलाशय जलेन तानि सिंचन्ति, पास में जो तालाब है, जलाशय यानी तालाब, उसके पानी से खेतों की सिंचाई करते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति, वहाँ वे बीज बोते हैं। तत्र बीजानि वपन्ति, वहाँ वे बीज बोते हैं। ते च, और वे, गृहाणि परितः, और वे क्या करते हैं, खेतों में बीज बोते हैं और वे गृहाणि परितः, अपना जो घर होता है उसके चारों ओर, शाकादीन्यपि, शाक यानी होता है सब्जी, आदि भी, रोपयन्ति, और वे अपने घर के चारों ओर भी सब्जी वगैरह कुछ लगा के रखते हैं। जहाँ उन्हें जगह मिलेगी वहाँ वो खेती के या फलों के या सब्जियों के बीज को बोते हैं। परिश्रम शीलाः ग्रामीणाः, इस तरह से ग्रामीण जो है, गांव के लोग जो है वह परिश्रमशीलाः, बहुत मेहनती होते हैं। धान्यादिक उत्पादयन्ति, और वह अनाज भी उगाते हैं। इस तरह से गांव के लोग बहुत परिश्रम करके सब्जियां, फल सब उगाते हैं और अनाज भी उगाते हैं। यह सच है कि हम जो भी कुछ खाते हैं, फल हो, सब्जी हो, कुछ भी जो है उसकी उपज जो है वो खेतों में ही होती है, और इसके लिए पूर्णतः श्रेय जाता है किसानों को, क्योंकि वह जिस तरह से रात दिन मेहनत करके हमारे लिए, लोगों के लिए कार्य करते हैं, वह इस तरह से जो है एक परोपकार ही है। तो किसान भी जो है वह परोपकारी ही कहलाते हैं, और परोपकारी होता है दूसरों पर उपकार करने वाला। इसका पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत, एक शब्द में उत्तर दो। कानि समया जलाशयाः भवन्ति, किसके पास में तालाब होते हैं, किसके पास में होते हैं। 4 आंसर है, क्षेत्राणि, पूर्णाः, ते और तानि। तालाब किसके पास में है, क्षेत्रों के पास, मतलब खेतों के पास। गृहाणि, ग्रामीणाः गृहाणि परितः किं रोपयन्ति, ग्रामीणाः यानी गांव के लोग, गृहाणि परितः घरों के चारों ओर, किम रोपयन्ति क्या लगाते हैं, अपने घर के चारों ओर क्या लगाते हैं। इसका उत्तर है शाकादीन्यपि, यानी वो अपने घर के चारों ओर सब्जियां आदि लगाते हैं। 4 आंसर में से एक आंसर ढूंढना है, जो हमने पैसेज में पढ़ा है वही आंसर यहाँ पर हमें मिलेगा। पूर्ण वाक्य एक ही प्रश्न है। कृषकाः प्रातराभ्यः किं कुर्वन्ति, किसान सवेरे से क्या करते हैं, और इसका उत्तर भी पहली लाइन में ही दिया हुआ है। कृषकाः, कृषकाः के बदले वहाँ पे लिखा है ते च, पहली लाइन में हमें इस ते च के बदले क्या लिखना होगा, कृषकाः। कृषकाः
प्रातराभ्य सायं यावत् क्षेत्रेषु कर्म कुर्वन्ति। किसान सुबह से शाम तक खेतों में कार्य करते हैं। तीसरा प्रश्न मतलब ग्रामर वाला प्रश्न जो है वह यहाँ पर लगभग 3 प्रश्न आप लोग कर सकते हो। चौथा प्रश्न जो है वो आपके लिए थोड़ा टफ है। 3 प्रश्न आपके लिए आसान है, जिसमें से पहला शब्द प्रश्न जो है वो विशेषण विशेष्य वाला है। तो पहला शब्द विशेषण, दूसरा विशेष्य। पहला शब्द लिखा हुआ है 2 शब्द, वारिणा पूर्णः जलाशयः। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा में या इन्वर्टेड कॉमा में ये शब्द होगा। 2 शब्द हो गए, तो पहला विशेषण और दूसरा विशेष्य। अत्र किम विशेषण पदम अस्ति, तो यहाँ पर विशेषण शब्द कौन सा है? अब वारिणा पूर्णा जलाशया में से वारिणा पूर्णा शब्द आगे लिखा हुआ है, अर्थात यहाँ विशेषण क्या हो गया? वारिणा पूर्णा, राइट। गेहाति, गेह यानी होता है घर, और इसका पर्यायवाची हमारे पैसेज में दिया हुआ है गृहाणी। गेहाति पदस्य अत्र कः पर्याय प्रयुक्तः, घर के लिए यहाँ कौन सा पर्यायवाची आया हुआ है? और गेहाति के लिए पर्यायवाची आया हुआ है गृहाणी। सायं अस्य विलोम पदम लिखत, शाम का विलोम हमें लिखना है, और सायं का विलोम होता है प्रातः। पहला ही आंसर इसका राइट है, प्रातः का आंसर। ये 3 प्रश्न आपको आसान है करने, लेकिन चौथा प्रश्न जो है वो थोड़ा कठिन है, और यह वैसे ही जैसे पहले पैसेज में बताया था कि ये प्रश्न जो है वह बड़ी क्लास में अधिकतर पूछे जाते हैं, 7th 8th के लेवल के ये नहीं होते हैं। तो आप लोगों को ये प्रश्न नहीं आएंगे। ये पैसेज जो है मैंने जो लिया है उसमें प्रश्न दिए हुए थे, इसलिए आपके वीडियो में ये शेयर हो रहे हैं। गद्यांशे तानी पदस्य कस्मै प्रयुक्तम, गद्यांश में तानी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? अब गद्यांश में तानी शब्द कहाँ लिखा हुआ है? गद्यांश का उनके द्वारा, और तानी प्रातः प्राय जलेन ते तानी यानी वे सब, जलाशयन तानी सिंचंती, जलाशय से वह सींचते हैं। तो किसको सींचते हैं? दूसरी लाइन में ये शब्द आया है, जलाशयन तानी सिंचंती, तालाब से उसे सींचते हैं। क्या सींचते हैं तालाब से? तालाब से पानी लेकर कहाँ डालते हैं? इसके लिए आंसर हो जाएगा क्षेत्रेभ्यः। किसका तीसरा आंसर इसमें सही होगा, जलाशय क्षेत्रेभ्यः सिंचति। तो तानी शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? क्षेत्रेभ्यः के लिए। तो यहाँ ये 2 पैसेज हमने सॉल्व किए हैं, और इसके अलावा आपको 2 पैसेज जो है वह असाइनमेंट में मिलेंगे, जिसे आपको अच्छे से पढ़ के अपनी नोटबुक में लिखना है। ओके।